Hello everyone, I am Mohit Mittal. Welcome to my channel Mittal Tutorial. Today we will start chapter number 9, Areas of Parallelogram and Triangles, class 9th NCERT Mathematics. First of all, we will discuss about introduction. In this, figures on same base and between same parallel lines. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फिगर्स ऑन सेम बेस. फिगर किस पे होनी चाहिए? सेम बेस पे होनी चाहिए एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखेंगे हम क्या मतलब है इसका. क्या कहने का मतलब है? फिगर्स ऑन सेम बेस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन ली ए बी, ठीक है, इस पे मैंने क्या ड्रॉ कर दी? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी. ठीक है जी. अब इस पे मैंने एक ड्रॉ कर दी. क्या? ठीक है, क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? पैरेललोग्राम. दोनों है क्या? सेम बेस पे. बट क्या दोनों, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक बार. ये बना दिया मैंने. ठीक है, ठीक है जी. ये एक ही लाइन है, ध्यान रखना. ठीक है, अब देखो, क्या इन दोनों फिगर्स में अगर हम बात करें, फिगर्स ऑन सेम बेस, क्या दोनों ही सेम बेस पे है? ये दोनों फिगर की बात करें, ये दोनों सेम बेस पे है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या ये दोनों सेम बेस पे है? पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम के दोनों सेम बेस पे है? हाँ जी है. बट नेक्स्ट वन हमें क्या बोलता है? बिटवीन सेम पैरेलल्स. जो पैरेलल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल, पैरेलल क्या होती है? जो आपस में कभी मीट ना करे और हर एंगल से जो उसका डिस्टेंस है वो क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस होता है. मतलब हर पॉइंट पर क्या? इक्वल डिस्टेंस होता है. मतलब हाइट जो है वो इक्वल रहती है. ठीक है. अब यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक यहां से लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो ये दोनों क्या आ रही है? सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है. लग रहा है आपको सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल है. ये देखो, ये भी इसको बिल्कुल टच करती हुई जा रही है, ये भी इसको बिल्कुल टच कर रही है. ठीक है, और यहां बात करें, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, और यहां से ऊपर वाली लाइन को एक्सटेंड करता हूं, क्या दोनों सेम बेस पे हैं? सेम बेस पे तो हैं. बट क्या दोनों सेम पैरेलल्स पे हैं? नहीं. ये तो देखो नीचे है और जो ऊपर वाली है वो उसको टच कर रही है. ठीक है, दोनों सेम पैरेलल्स पे तो नहीं है ना. और इस केस में जो दोनों फिगर हमारी बनी है, दोनों क्या है? पैरेलल से टच कर रही हैं. ठीक है, दोनों क्या है? सेम पैरेलल्स पे हैं. और यहां पर जो है वो सेम पैरेलल पर नहीं है. ये क्या है? डिफरेंट वन है. ठीक है जी, ये बात समझ आइए. क्या कहा इसने? फिगर्स ऑन सेम बेस. कुछ भी हो सकता है. ये दो मैंने ट्रायंगल बना दी. ठीक है, ये दोनों फिगर सेम बेस पर तो है बट सेम पैरेलल पर नहीं है. ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने दो पैरेलल लाइन लिए. एक फिगर तो मैंने यहां पर बना दी, ठीक है, और दूसरी फिगर मैंने यहां पर बना दी. क्या दोनों सेम बेस पर हैं? सेम पैरेलल्स पर तो हैं बट सेम बेस पर नहीं है. क्यों नहीं है? जो बेस हमने इसका लिया है ए बी, वही बेस, या फिर तो ये इक्वल सेंटीमीटर की हो जब बात बनेगी. अगर ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, या फिर तो जब बात बनेगी. अदरवाइज ये 3 है, ये 4 है, तो ये सेम बेस नहीं है. ठीक है, बात आई यहां तक समझ? इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको क्या बात की है? सेम बेस की बात करेंगे इसमें, और बिटवीन सेम पैरेलल्स की बात करेंगे. जैसे हमारा चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है और ट्रायंगल क्या होता है. हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए.
ठीक है, इस चैप्टर में हम इसके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। किस किस के एरिया? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स के एरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए आगे। हाँ जी, हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? देखिए, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, क्या कहता है? पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्या मतलब है? हमारे पास मान लो कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अगर मैंने बेस लिया है यहां पर ए बी, ठीक है, एक पैरेललोग्राम तो मैंने इससे ड्रॉ किया है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम मैंने यहां से ड्रॉ किया, सी डी पॉइंट हो गया। एक पैरेललोग्राम मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, ई एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक तो है हमारे पास कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी सी डी, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास कौन सा है? ए बी ई एफ। ठीक है, ये दो हमारे पास पैरेललोग्राम है। क्या कहता है? दोनों पैरेललोग्राम देखो सेम बेस पे है, ए बी बेस पे है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कहता है? बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्या दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है? हाँ जी बिल्कुल है। और इक्वल इन एरिया, कहता है कि इनका एरिया जो है वो इक्वल होगा। एरिया क्या होता है? अंदर वाला पार्ट, ये पार्ट मतलब, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम की बात करें तो ये मतलब ये वाला पार्ट हमारा, कहता है कि इक्वल एरिया होगा। अब ये इक्वल क्यों होगा? दिख तो फिगर जो दोनों अलग अलग रही है, एक यहां जा रहा है एक यहां जा रहा है, इक्वल कैसे हुआ? देखते हैं इसको, इक्वल कैसे हुआ, इसको प्रूव करके देखते हैं हम। देखो, एक तो हमारा कौन सा है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। दूसरा हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये दो पैरेललोग्राम है ना हमारे पास। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? यही होता है ना, बेस इंटू हाइट। इस एरिया का भी क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, यही होगा। प्रूव कर रहे हैं हम दोनों कि दोनों इक्वल होंगे या नहीं। बेस की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? बेस ए बी। ठीक है, हाइट की बात करें, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये क्या होगी? हाइट स्ट्रेट। यहां से भी हाइट वाले, हाइट क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। यहां से भी इतनी ही हाइट होगी, यहां से भी इतनी ही होगी, सेम हाइट होगी, कोई फर्क नहीं आएगा हाइट में, तो बिल्कुल सेम रहेगी। h1 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, यहां से भी तो h1 ही रहेगी, हाइट में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो, कोई दो पैरेलल लाइन है, उसको आप कहीं से भी मेजर करो, डिस्टेंस क्या है? इक्वल रहता है हमेशा। ठीक है, तो यहां पर हाइट क्या रहती है? h1 ही रहेगी दोनों केसेस में। ठीक है, अब इस केस में बात करें तो बेस कितना है? ए बी, हाइट कितनी है? h1। क्या दोनों का आंसर सेम आए? हाँ जी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो पैरेललोग्राम हम सेम बेस पे ड्रॉ करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, देन दे आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, हमें इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट केस में क्या कहते हैं? टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। अरे ये क्या? टू अभी तो आया था टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, वहां भी तो सेम था, मतलब इसका भी एरिया इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन एरिया सेम होगा। लेकिन ये कह रहा है तुम तो पागल हो यार, सेम पैरेलल्स भी तो होने चाहिए जब भी तो इक्वल एरिया होगा। वो दोनों सेम पैरेलल पे भी होने चाहिए जब भी इक्वल एरिया होगा। ओनली टू ट्रायंगल सेम बेस पे कुछ नहीं होना। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट में बताया था ना, सबसे पहले दो ट्रायंगल हम तो ऐसे बना देंगे। ये दो ट्रायंगल तो है, क्या दोनों सेम एरिया में होगी? नहीं। क्या कहता है ये? जो दोनों ट्रायंगल बनेगी वो सेम पैरेलल के बीच में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये दो लाइन हमने पैरेलल ली है और ये हमने बेस लिया है ए बी। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और दूसरी ट्रायंगल हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब ये क्या होंगी? इक्वल एरिया होगा इन ट्रायंगल का। कौन सी दो ट्रायंगल? एक तो ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरी
ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इनका क्या कहता है, इक्वल एरिया होगा। ये कैसे हुआ देखते हैं इसका भी केस। इसको भी नाम दे देते हैं ABCD नाम दे देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है एक तो, और दूसरी तरफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। क्या क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां भी तो सेम ही होगा, ये भी तो ट्रायंगल है, ये कोई अलग से थोड़ा ना है, ये भी तो ट्रायंगल ही है, सेम ही एरिया होगा। ठीक है, अब देखो 1/2 बेस क्या है, AB है दोनों ही केस में, AB है ना दोनों ही केस में। ठीक है, और हाइट क्या होगी, मैंने बताया था आपको, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो हर केस में उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है बीच में। ठीक है, तो यहां भी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसको हम h1 से डिनोट कर लेते हैं। और इस केस में क्या होगा, 1/2 बेस कितना है AB, हाइट कितनी रहेगी इसमें भी, h1 यही रहेगी ना। तो क्या हुआ इसका मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ऑलवेज वो क्या रहती है, इक्वल इन एरिया रहती है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ। अब नेक्स्ट वन में हमें क्या कहता है, टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, अगर कोई दो ट्रायंगल है उनका सेम बेस है, जैसे AB सेम बेस हो गया, और इक्वल बेसिस, बेस जो है इक्वल रहना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्या कहता है आगे, एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल, अगर इनके एरिया इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल के, कहता है अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम पैरेलल लाइंस पे लाई करेगी। ठीक है, क्या कहता है, कहने का मतलब है अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो जो दोनों ये ट्रायंगल बनी है सेम बेस पे, तो ये जो है सेम पैरेलल लाइन पे ड्रॉ होंगी। जस्ट इसका अपोजिट बोला है इस वाले का। ठीक है, इसमें तो हमें गिवन था कि सेम पैरेलल पर है, इसमें बताया कि अगर एरिया इक्वल है तो वो सेम पैरेलल पे होगी, अपोजिट है। ठीक है, एक केस और सुनो ध्यान से, एक केस ऐसा भी हो सकता है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, AB नाम दे दिया मैंने कहा है ये 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने यहां से ड्रॉ किया, ठीक है, C पॉइंट हो गया। अगर मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने इसको DE नाम दे दिया, ठीक है, DE नाम दे दिया, और ये भी मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया। एक ट्रायंगल मैंने यहां से ड्रॉ किया, ठीक है, EFG मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्या इन दोनों का इक्वल एरिया होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बेस है वो तो हमारा 3 सेंटीमीटर ही तो है, यहां भी 3 सेंटीमीटर है और यहां भी 3 सेंटीमीटर है, तो वो सेम ही तो है, 3 तो है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो क्या दिक्कत है, थोड़ी आगे बना दी, इतना ही तो फर्क है, बेस तो सेम ही है, दोनों में 3 है। ठीक है, तो इनका एरिया भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सेम केस पैरेललोग्राम में होगा, अगर AB से मैंने कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है तो यहां से, और अगर मैं कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो उनका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्यों? जो बेस है वो मेरा 3 है दोनों केसेस में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस। दो एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, क्या कहता है, ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस, बेसिस क्या होनी चाहिए, इक्वल, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल्स भी सेम होने चाहिए दोनों के, मतलब सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने चाहिए। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये कौन सा आफत आ गया, देखते हैं इसको भी क्या कहता है। ये क्या कहता है, दो हमने पैरेलल लाइन ली, ठीक है जी, ले ली, AB बेस ले लिया है हमने, ठीक है, एक तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है,
एक तो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है, और दूसरा हमें क्या ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। इसको क्या नाम देते, सी नाम देते, डी देते, ई देते, ठीक है जी। एक तो हमने क्या ड्रॉ किया, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, आप इसको स्ट्रेट कर लेना, समथिंग लाइक दिस, ये डी पॉइंट है यहां पर, ठीक है। क्या कह रहा था, ट्रायंगल ऑन पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस। एक ट्रायंगल ली है मैंने ये री एबीसी, और एक पैरेललोग्राम लिया मैंने एबीडीई, ठीक है जी, ऑन द सेम बेस पे है, और इक्वल बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां क्या कह रहे हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये केस कह रहे हैं यहां पे। जो ट्रायंगल है वो क्या है, पैरेललोग्राम के एरिया की हाफ है। अब यहां पर ये बात कह रही है, अब ये कैसे प्रूव करें, देखते हैं क्या ये भी सच है क्या बात, देखते हैं हम कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है जी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 1/2 तो है ही है, ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, क्या दोनों, अब चेक कर लेते हैं। 1/2 बेस कितना है, AB है, हाइट कितनी होगी, दोनों सेम पैरेलल पे है तो हाइट भी सेम रहेगी, H1। यहां पर 1/2 बेस कितना है, AB, हाइट कितनी है, H1। क्या दोनों सेम आए हैं, हाँ जी बिल्कुल सेम आए हैं, सेम है ना। हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल होता है, मतलब इतना एरिया इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। ये कहां से बनेगी लाइन, यहां से, ठीक है। इतना एरिया और ट्रायंगल का इतना एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये इस एरिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हमारे को तो पैरेललोग्राम का हाफ एरिया बात किया, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया कितना है हमारे पास, 200 है, और ट्रायंगल का एरिया क्या है, 100 है। तो क्या कहता है, पैरेललोग्राम का हाफ कर दो एरिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बात आई है आपको समझ। अगेन रीड करते हैं, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ऑन सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये हमारी बुक में गिवन नहीं है, बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट में कहीं भी गिवन नहीं है, बट हमें ये याद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यूज होगी है, ठीक है। तो हम पहले ही याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल अच्छा सा और इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।